लता मैम, अगला सवाल। ग्लोबल स्पिरिट्स 50 शेयर लिया था 900 के भाव में। और ग्लोबल स्पिरिट्स क्यों लिया था? मतलब कहां से आइडिया आया? मतलब ऐसा ही मेरा भाई ने लिया था, मैंने भी ले लिया था वैसा। अच्छा। भाई ने रिकमेंड किया था। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? 100 रुपये नीचे आ गया है, पेशेंट बैठो या निकाल दो, क्या बोल रहे हैं वो? मैं ऐसा रखती हूँ, जब तक मुनाफा नहीं आया तब तक तो रखती हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें ऐसा। नहीं, हाँ ठीक है, जब तक मुनाफा ना आए, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आस्था से जान लेते हाँ। हैं, ग्लोबल स्पिरिट्स भाई आस्था लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्या? आपने लक को चैलेंज टेस्ट करूं क्या? 90-100 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है, मैं आमतौर पर ऐसे निकालती नहीं हूं, रखे रहूं क्या? मेरे हिसाब से तो होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि आशीष अभी क्या नुकसान बहुत है, वो बुक करने का मतलब नहीं आता है। और फिर अगर रिजल्ट्स राउंड द कॉर्नर है तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट करना बेटर रहेगा। तो मैं अभी इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी ग्लोबल स्पिरिट्स के काउंटर में। और इसमें अब जो टारगेट यहाँ पे रखा जा सकता है, वो तकरीबन मुझे लगता है कि एक बार ऊपर में तेजी कंटिन्यू रही तो ये 870 874 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। वहां तक आएगा, तब तक नतीजे भी आएंगे, तो वो दोनों तरफ से हमें एक बार होल्ड करना ही बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट 870 रखिए। स्टॉप लॉस अगर आपको कुछ रखना है तो मेरे हिसाब से बढ़िया जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 770 के आसपास का आ रहा है। फिलहाल के लिए तो होल्ड करें, काफी पिटा हुआ स्टॉक है। 870 875 मतलब मोटा मोटी आपकी खरीद की तरफ, भाव की तरफ जाएगा। मैम होल्ड कर लेते हैं, और चाहो तो 770 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। होपफुली कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हो। फरवरी का टेलीकॉम डेटा भी अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। एयरटेल ने फरवरी में 15.3 लाख कंज्यूमर्स, ग्राहक जोड़े हैं फरवरी के महीने में। ये इतना ही मैग्नीट्यूड से मेरे ख्याल से जनवरी का अपडेट, कुछ ही दिन पहले तो जनवरी आया था। जियो ने 36 लाख नए ग्राहक जोड़े, 50 के आसपास जोड़े थे जनवरी में, उसके ऊपर 30-40 और जोड़ लिए। वोडाफोन आइडिया का वेटेड है, पिछले कुछ लगातार हर महीने से घट ही रहे हैं। इस बार वोडाफोन आइडिया के नंबर्स दिखेंगे तो पता चलेगा, अभी तक चले नहीं है, लेकिन ये ठीक है, जैसा रन रेट वैसे ही था। जियो और सबसे ज़्यादा ऐड कर रहा है, भारतीय एयरटेल सेकेंड नंबर पे, और आई एम श्योर वोडाफोन के अगर ट्रैक रिकॉर्ड कहता है तो ग्राहक रिड्यूस हो रहे होंगे। खैर वो स्क्रीन पर आ जाएगा। माधवी मैम, अगला सवाल। 50 शेयर है मेरे पास टाइटन के, 3798 के भाव से लिए हुए। लंबी अवधि के लिए है ना? हाँ हाँ, लंबी अवधि। भाई आस्था, मौजूदा भाव के आसपास की खरीद, गजब के रिटर्न्स दिए, अच्छा क्वार्टरली अपडेट है, बेस बढ़ रहा है, क्या स्टोर एडिशंस, क्या रेवेन्यू का मोमेंटम, ज्वेलरी में 18% सेल्स मेरे ख्याल से बढ़ी है, अपडेट तो यही कह रहा था। कैसा लगता है टाइटन 3750 के आसपास? अच्छा, क्योंकि अपडेट भी अच्छे हैं और इनका जो वेयर्स एंड वॉचेबल्स और वेयर्स वाला जो सेगमेंट है वहां पे भी हिलियन और ब्रांड की वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है ये काउंटर। मैम आप इसको होल्ड करिए। अभी इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट तो 4000 के अबव के हैं, तो वहां तक भी जाने की ये कोशिश कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ा रखिएगा मैम, क्योंकि छोटे मोटे डिप्स में ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस, और मेरे को ये लॉन्ग टर्म में रखवाना है आपको, इसलिए मैं 3500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह दे रही हूँ। 4000 और उसके अबव के भी लेवल हमें देखने को मिलेंगे इस काउंटर। पूर्णिमा मैम, अगला सवाल टाटा स्टील के बाद। जियो फिन और टाटा मोटर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए कि उसको खरीदना चाहिए या उसका क्या भविष्य है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा मोटर्स, ये दोनों क्यों आइडेंटिफाई करे आपने? ये दोनों क्यों सिंगल आउट करे? आपने स्टडी कर रखी थी, दोनों पसंद आ रहे हैं आपको, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, जियो फिन रिलायंस ग्रुप का है। हाँ तो इसीलिए थोड़ा उम्मीद हमको है उससे। हाँ। और टाटा मोटर तो टाटा मोटर है, तो इसीलिए भाई टाटा मोटर्स तो टाटा मोटर्स है आस्था, और जियो फिन की पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो इनके दोनों स्टॉक सिलेक्शन मौजूदा भाव से लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी भी लिया जा सकता है तो अच्छा ही।
और या थोड़ी सी गिरावट आ जाए तो और अच्छा होगा मैम। 960 970 के जोन में तो बेस्ट बाइंग बनेगी। आपको मैम टाटा ब्रांड बहुत पसंद है ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। 960-70 के आसपास बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर वहां तक आया तो आप बिल्कुल ले लेना। और जो इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स अब हमको देखने को मिलेंगे वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1165 से लेके 1200 के रहेंगे, पर ये लॉन्ग टर्म में टारगेट दे रही हूँ। जहां तक जियो की बात है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे तो डिप का वेट करना बनता है। तो यहाँ पे तो मतलब श्योर है कि थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। बहुत तेज हो गया मैम, अभी नहीं हमको एंट्री करनी है, बहुत ज्यादा तेज हो गया। इसमें थोड़ी गिरावट और आती है 340 के आसपास, तभी लीजिएगा। टाटा मोटर्स में चाहे तो अभी भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जियो को तो गिरावट पे ही लेना है। बाय ऑन डिप्स। टाटा मोटर्स तो फिर भी अभी नहीं खरीद सकते हैं। जियो फाइनेंशियल्स खरीदना है तो डिप्स में ही एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो गई तो ये चैनल सीएनबीसी आवाज, इसके पेरेंट्स और जियो फाइनेंशियल के पेरेंट्स प्रमोटर्स सेम है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पूर्णिमा मैम आपके लिए भी, किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा। इस नोट पर माधवी मैम, पूर्णिमा मैम, लता मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।